एचडीएफसी का नया फंड और जैसे ये लॉन्च हुआ ना हमारे कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई इसकी कि भाई एचडीएफसी का जो नया फंड लॉन्च हुआ ये कैसा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब ये फंड लॉन्च हुआ था ना उससे भी सस्ता इस टाइम में खरीदने का मौका आपको मिल रहा है। इस फंड में निवेश करना सही होगा कि नहीं सही होगा, आपके लिए फंड है कि नहीं है, इस वीडियो में सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि आपका जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होता है ये पैसा आपका कहाँ पे लगेगा। तो अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी रखिएगा ताकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अब हम बात करते हैं इस फंड के बारे में, आखिर ये फंड कौन सा है, कहां पे आपके पैसे लगाए जाते हैं और कितने में आप इसको अभी ले सकते हैं, इसकी एनएवी अभी कितने रुपए चल रही है। अब दोस्तों जब से ये फंड लॉन्च हुआ ना समझ लो कमेंट सेक्शन में हमारे बाढ़ आ गई है कि भाई एचडीएफसी का ये फंड है, एचडीएफसी का ये फंड है, क्योंकि एचडीएफसी पे ना बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं और यहाँ पे एचडीएफसी पे ट्रस्ट करें भी क्यों ना, ठीक है, एचडीएफसी पे क्यों नहीं ट्रस्ट करें, क्योंकि एक ट्रस्टेबल ब्रांड है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे क्या आता है, एसबीआई। एसबीआई में लोग अपने पैसे को इसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि इस पर लोगों को ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि लोगों को लगता है हमारे पैसे यहाँ पे सेफ रहेंगे, हमारे पैसे यहाँ से नहीं डूबने वाले। और दोस्तों एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एएमसी में ये नंबर 1 पे आती है, ठीक है। नंबर टॉप पे एसबीआई आती है और नंबर 2 पे आती है एचडीएफसी, यानी नंबर 2 एएमसी पे आती है एचडीएफसी। इतना बड़ा ये एयूएम साइज मैनेज करती है। अगर हम एयूएम साइज की बात करते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि एचडीएफसी का लगभग है 7,57,067 करोड़, इतना पैसा अकेले एचडीएफसी की एएमसी मैनेज करती है, यानी 7,67,000 करोड़ रुपए एचडीएफसी की एएमसी इतना फंड मैनेज करती है। अब दोस्तों जब ये एएमसी कोई फंड लेके आती है ना तो फंड का वायरल होना तो निश्चित है। यहाँ पे लोग अपने पैसे दिल खोल कर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पैसे यहाँ पे आसानी से बढ़ सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं और हमारे पैसे पे रिस्क भी कम से कम होगा। तो चलिए इस फंड के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, आखिर ये फंड कौन सा है। अब दोस्तों जो ये फंड लॉन्च हुआ इसका नाम क्या है, HDFC निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब डायरेक्ट ग्रोथ का मतलब क्या, आपका यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला नहीं है और HDFC का ये फंड है निफ्टी, यानी जो निफ्टी 100 है, यानी टॉप की जो 100 कंपनीज है उन कंपनीज में से ये क्वालिटी 30 मतलब टॉप की 30 कंपनी, इस 100 कंपनी में से भी जो टॉप की 30 कंपनी है उनको ये फंड ये इंडेक्स फॉलो करेगा। अभी जो ये इंडेक्स फंड है क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करेगा तो यहाँ पे हमेशा मैनेज करने का भी कॉस्ट नहीं आने वाला है, तो ये फंड पैसिवली मैनेज होगा, ठीक है। तो पैसे मैनेज होने की वजह से आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो है ना ये भी कम देना पड़ेगा अदर फंड की कंपैरिजन में। जो और फंड होते हैं वहां पे आपको जो एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो चार्जेस लगते हैं वो ज्यादा देने पड़ते हैं, बट यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी आपका कम लगने वाला है क्योंकि ये फंड पैसिवली मैनेज होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये इंडेक्स फंड है और ये इंडेक्स को फॉलो करेगा, कौन से इंडेक्स को, निफ्टी 100 इंडेक्स को, ठीक है। निफ्टी 100 इंडेक्स को फॉलो करेगा, जो वहां पे टॉप की 30 कंपनी है उन कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा अभी हम आगे इस पर बात करते हैं। इस फंड का दोस्तों अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आया क्योंकि ये फंड अभी एनएफओ है, ठीक है। अभी ये नया फंड लॉन्च हुआ है जनवरी में, जिसकी वजह से अभी इसका पूरा डिटेल सामने नहीं आया, बट चिंता मत कीजिए क्योंकि आप यस जोरपुरिया चैनल को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे सारी चीजें हम आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि आपका जो फंड है ये किस तरीके के फंड के हिसाब से परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किसको फॉलो करेगा। जब ये फंड लॉन्च हुआ था ये 10 रुपए से लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसकी जो एनएवी थी, जो इसका एनएफओ आया था ये 10 रुपए से लॉन्च हुआ था, 10 रुपए से इसका एनएवी मिल रहा था। तो जो लोग नए नए एनएफओ में अपने पैसे को इन्वेस्ट किए होंगे उनके पैसे यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट हुए होंगे, मतलब उनको 10 रुपए के हिसाब से यूनिट मिली होगी। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही बढ़िया अभी चांस है आपके लिए, अगर आपने अभी इस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आप अभी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ही गोल्डन टाइम आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट आपको 10 रुपए मिल रही थी ये यूनिट अभी इस टाइम पे 9.70 रुपये में आपको मिल रही है, ठीक है। 9.70 रुपये में, यानी जितने में लोग खरीदे थे उससे भी कम में आपको अभी इसका यूनिट मिल रहा है, यानी आपका लगभग 2.5%, ठीक है, 2.5% आपका ये सस्ते में और आपको मिल जा रहा है। अगर अभी तक आपने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आप अपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो ये फंड की डिटेल है। अब यहाँ पे एक चीज है कि आप इसमें कितना पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपए आप यहाँ पे एसआईपी इन्वेस्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास 100 रुपए तो भी आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं फंड की डिटेल के ऊपर भी आता हूँ कि आखिर ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पहले बार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे 100 रुपये से मिनिमम SIP आप कर सकते हैं और एक्सपेंस रेशियो 0.4% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी 40 पैसे आपको पर 100 रुपीज़ पे एक्सपेंस रेशियो चार्ज लगता है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे एग्जिट लोड होता है। अगर मान लें यहाँ पे अपने पैसों को हम इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने पैसे को हम निकालना चाहते हैं, हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमें पैसों का अब काम लग गया, तो यहाँ पे एग्जिट लोड जो है ये नील है। आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्ज नहीं देना है, पैसे निकालने का आपको चार्ज नहीं देना है। ठीक है, एग्जिट लोड क्या होता है? अगर आप पैसे जमा किए हैं और अपने पैसों को आप निकाल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो 1 साल के भीतर पैसे निकालने पे आपको कुछ वहाँ पे चार्ज लेते हैं 1%। ठीक है, इस तरीके से आपका चार्ज लगता है, तो यहाँ पे ये चार्ज आपका नहीं लगने वाला है, बिल्कुल नील है आपका चार्ज। ठीक है, तो ये होगा फंड का डिटेल। अब यहाँ पे इस फंड की डिटेल अभी आई नहीं है बहुत ज़्यादा मार्केट में, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ओवरव्यू नहीं मिल रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये फंड कैसा परफॉर्म करता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्योंकि ये फंड निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड को ये फॉलो करता है। ठीक है, निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स को ये फॉलो करता है, तो इसी कैटेगरी के जो फंड इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं उस कैटेगरी को हम देखते हैं कि ये फंड कैसा परफॉर्मेंस दिया है अभी जब से स्टार्ट हुआ है। दोस्तों जो ये फंड है HDFC वाला, ये किस तरीके का फंड है? इसका सिमिलर जो फंड है एडलवेसिस का निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड, सेम वही फंड लग रहा है, बस यहाँ पे नाम आपका चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस फंड को ये फॉलो करेगा। अब इस फंड की परफॉर्मेंस कैसे है हमें वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है अगर हम देखते हैं इसका पिछले 1 महीने का रिटर्न, तो 1 महीने में जो इस फंड ने रिटर्न बना के दिया है ये -7% का रिटर्न इसने 1 महीने में बना के दिया है, मतलब 7% निगेटिव गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा निफ्टी 50 15% तक टूट चुकी है। ठीक है, 15-16% मार्केट नीचे जा चुकी है। निफ्टी 50, निफ्टी 100 कह सकते हैं, निफ्टी 50 कह सकते हैं, BSE स्मॉल कैप कह सकते हैं, BSE मिड कैप कह सकते हैं, सारे जो इंडेक्स है सारे नीचे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका ये फंड भी निगेटिव गया, क्योंकि ये किसको फॉलो करता है? निफ्टी 100 को, जो टॉप की 100 कंपनीज है उसी में से 30 कंपनी को ये फॉलो करता है। तो 1 महीने में 7% निगेटिव गया है। 6 महीने की हम बात करते हैं तो 6 महीने में इससे -16% तक गया है। ठीक है, यहाँ पे -16% गया है, क्योंकि आपको पता होगा निफ्टी 100 निफ्टी 50 कितना नीचे गया है। अब यहाँ पे 1 साल की हम बात कर लेते हैं, तो 1 साल में जो इसका रिटर्न है -2% के आसपास इसका रिटर्न है। ठीक है, एंड यहाँ पे 3 साल की हम बात करते हैं तो 3 साल में इसने 14% से ऊपर रिटर्न बना के दिया है। और 5 साल की बात करें ऑल टाइम में, ठीक है, ऑल टाइम में ये फंड ने 8.33% का रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, 3 स्टार की रेटिंग है इस फंड की। ठीक है, एंड यहाँ पे SIP आप वही कर सकते हैं 100 रुपीज़ से। ठीक है, एंड यहाँ पे फंड साइज का कितना है? 154 करोड़ का इसका फंड साइज है। ठीक है, अब यहाँ पे होल्डिंग आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप देखिएगा होल्डिंग इसकी कितनी है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टॉप की 31 कंपनीज में आपकी होल्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पे हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। अभी इस पर हम आगे बात करते हैं, उससे पहले इस फंड का ओवरव्यू एक बार दोबारा सा हम देख लेते हैं। एडलवेसिस का निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड है, जो इंडेक्स वो फॉलो कर रहा था HDFC वाला, वही इंडेक्स एडलवेसिस ने भी फॉलो किया है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 महीने में -7% का निगेटिव गया है, क्योंकि मार्केट निगेटिव गई तो भी निगेटिव गया है। 6 महीने में -16% निगेटिव गया है। 1 साल में -2% तक निगेटिव जा चुका है, मतलब 1 साल पहले किसी ने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया होगा, जितने में उसने यूनिट खरीदा होगा उससे कम में अभी आज आपको यूनिट मिल रहा है। समझ लीजिए एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एंड 3 साल में 14% का रिटर्न बना के दिया है। 3 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया होगा उसके 14% अभी पैसे बने होंगे। ऑल टाइम में 8.33% का इसका रिटर्न है। ठीक है, 2021 के आसपास ये फंड शुरू हुआ है। 3 स्टार की रेटिंग है इस फंड के। ठीक है, एंड यहाँ पे SIP 100 रुपीज़ से आप कर सकते हो अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करना चाहते हो। फंड साइज 154 करोड़ का है। ठीक है, एंड यहाँ पे होल्डिंग स्क्रीन पे आपने देख ही लिया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमें यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, ये टॉप की 100 कंपनी में से टॉप की 30 कंपनी को चुनता है जो कि अच्छी परफॉर्मेंस कर रही होती है, तो वहाँ पे आपका जो ये रिस्क है ना थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, वेल एस्टेब्लिश होती हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होती हैं। बट आप कह रहे हो कि कभी यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा रिटर्न बना के मिला है, तो भाई इस समय मार्केट का ये सेंटीमेंट ही है कि मार्केट लगातार नेगेटिव गई है पिछले 6 महीने से। ये रिकॉर्ड टूटा 1996 का। ठीक है, 1996 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे मार्केट लगातार नेगेटिव गई है 5 से 6 महीने। ठीक है,
5 से 6 महीने लगातार मार्केट नेगेटिव गई है, तो किसी भी फंड का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ऐसे में जरूरी ये है कि हमें सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भाई। अगर आप म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में आप आ रहे हो ना, तो ये ध्यान में रखो कि हमें नुकसान हो सकता है शॉर्ट टर्म अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहीं पे देख लीजिए, जिस किसी ने एक साल के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट किया होगा, इसके पैसे इतना नेगेटिव में होंगे, एक साल में -2% का नेगेटिव, 6 महीने में 16% का नेगेटिव, एक महीने में 7% का नेगेटिव। लेकिन जहाँ लॉन्ग रन की बात आती है, 3 साल की बात आती है, यहाँ पे 14% तक हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल में ही आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के मिल जाएगा। कई ऐसे सारे फंड हैं जिन्होंने 5-5 साल तक निगेटिव रिटर्न बना के दिए हैं। ठीक है, तो हमें ये सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होगा कि जब भी म्यूचुअल फंड में हम आते हैं, हमें लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्टमेंट हमें करना है। बहरहाल बात करते हैं इस मौके की, तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि HDFC का ये फंड है और यहाँ पे NAV भी कम है। आप कहोगे NAV कम होने से ज़्यादा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा यूनिट खरीदेंगे, मार्केट आगे ग्रो करेगी तो आपके पैसे ग्रो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस समय का इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही अच्छा फायदा दे सकता है, बजाय उसके कि आप अगर पहले इन्वेस्टमेंट किए होंगे। जितना आप पहले इन्वेस्ट किए होंगे, अगर उसका 15-20% कम आज इन्वेस्ट करते हो तो भी आप उससे ज़्यादा का रिटर्न बना पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि डाउन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बिग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर यहाँ पे हमारे पास पैसे हैं, तो ज़्यादा पैसे नहीं हैं, फिर भी हम SIP यहाँ से स्टार्ट कर ही सकते हैं। अगर आप अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं और अगर आप SIP कर रहे हैं लगातार, तो आप इन्वेस्ट करते रहो, आपको कोई टेंशन नहीं भाई। आप देखो ही मत कि मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, अगर आपका टाइम वैसा लंबा है। ठीक है, सो ये थी फंड की डिटेल। आई होप आपको समझ में आए होगा कि HDFC का ये फंड आपके लिए सही है कि नहीं सही है। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं भी लेने वाले तो भी ये फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये निफ्टी 100 को ये फॉलो करता है। ठीक है, जो टॉप की इंडेक्स है, टॉप की 100 कंपनीज, उन्हीं को ये फॉलो करता है। तो अगर वहाँ पे अच्छा आपको रिटर्न बना के मिलता है तो आपको यहाँ पे रिटर्न अच्छा बना के मिल सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया इज ग्रोइंग कंट्री। ठीक है, इंडिया ग्रो करेगी, आज नहीं तो कल ये निफ्टी ऊपर जाएगी। ठीक है, आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट हो या इंसान, दोनों को जाना ऊपर ही है। तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा सकती है, इंसान भी ऊपर जाता ही जाता, आपको पता ही, आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट हैं तो आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहरहाल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके अपना इन्वेस्टमेंट करें, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए इस वीडियो को बनाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा मिलती रहे। और अगर आप ऐसे इंसानों को बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना है, तो मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया इन्वेस्टमेंट करने का, जो कि इन सब का भी बाप है। ठीक है, स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा अमाउंट आप बना सकते हैं विदाउट रिस्क। ठीक है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड नहीं है। कौन सा चीज है यहाँ पे मैंने बता रखा है। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक करो। मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ।